A very good morning. Now, this day we are discussing topic tensor analysis keynotes. टेंसर एनालिसिस कीनोट्स गोरखपुर यूनिवर्सिटी के एमसीक्यू लेवल के प्रॉब्लम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज कीनोट्स के थर्ड सेक्शन में हम इनर प्रोडक्ट आउटर प्रोडक्ट के कीनोट्स पे डिस्कस करेंगे। पहला टॉपिक है कि इफ ऑल द कंपोनेंट ऑफ द टेंसर vanishes in coordinate system, then they are necessary vanishes in all the admissible coordinate system. अगर आपके पास कोई टेंसर है और वो टेंसर किसी एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में वैनिश कर रहा है, तो जितने भी एडमिसिबल कोऑर्डिनेट सिस्टम अवेलेबल होंगे, जितने भी कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारे पास होंगे, उन सारे कोऑर्डिनेट सिस्टम पे टेंसर वैनिश करेगा। सेकेंड, द सम आर difference of the two tensor of the same kind is a tensor of that kind. If we have the two tensor, then their sum or difference are that of the same type of the tensor. आपके पास अगर दो टाइप के टेंसर हैं तो उन टेंसर का सम और डिफरेंस जो आंसर आएगा, जो इसका सम होगा, जो इसका डिफरेंस होगा, वो भी सेम टाइप का टेंसर होगा, सेम लाइन का होगा, सेम ऑर्डर का होगा। Any covariant tensor of the second order be expressible as the sum of the symmetric and the skew-symmetric tensor of the same kind. अगर कोई टेंसर है, उस टेंसर को हम सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक दोनों टाइप के टेंसर में डिफाइन कर सकते हैं, लिख सकते हैं। क्लियर? The outer or open product of the two tensor is a tensor whose order is that of the sum of the order of the two tensors. If we have the two tensor, then their outer product and the inner product, this result is the sum of the orders. मतलब कि अगर आपके पास 2 1 का कोई टेंसर है और कोई टेंसर 1 2 का है, तो अगर इन दोनों टेंसर के बीच में आउटर प्रोडक्ट लिया जाता है, तो जितने भी उसके ऑर्डर्स हैं वो सारे ऑर्डर्स ऐड कर दिए जाते हैं। कंट्रावेलेंट के ऑर्डर ऐड कर दिए जाते हैं और कोवेलेंट के ऑर्डर को भी ऐड कर देते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द टू टेंसर इज द सेम रैंक एंड दैट इज अगेन अ टेंसर ऑफ द सेम रैंक और रैंक। अगर टेंसर है और उसके लीनियर कॉम्बिनेशंस लिए जाए, तो वो लीनियर कॉम्बिनेशन जो होंगे टेंसर के, वो अगेन वो भी टेंसर होंगे, सेम रैंक के होंगे, सेम ऑर्डर के होंगे। आफ्टर वन कंस्ट्रक्शन, द ऑर्डर ऑफ द टेंसर इज रिड्यूस्ड बाय 2, वन कोवेरिएंट एंड वन कंट्रावेरिएंट। आपके पास दो टेंसर्स हैं, उन टेंसर का अगर कंस्ट्रक्शन दिया जाता है, देन वी हैव द रिजल्ट द ऑर्डर ऑफ द टेंसर आफ्टर कंस्ट्रक्शन reduced by 2 order. First is the covariant and second is the contravariant. किसी भी टेंसर का अगर कोवेरिएंट लिया जाए तो उसका कंट्रावेरिएंट पर एक ऑर्डर कम होता है और कोवेरिएंट एक ऑर्डर कम होता है। नेक्स्ट, when the conical delta is constructed, then given a scalar values n, then n dimensions is Vn. अगर आप if we have a covariant conical delta and we apply the construction process, then the conical delta is again a scalar in a n dimensional space. The inner product of the contravariant and the covariant is vector is a scalar invariant. We have the tensor is a contravariant or a covariant. Their inner product is also a scalar invariant. What means we are applying a construction on inner product on a contravariant tensor and covariant tensor, then the result is a scalar invariant. Clear? Thank you very much. Have a nice day.